बचपन से ही हमें ये बताया गया है कि जहाँ हम रह रहे हैं ये टाइम, ये डायमेंशन, यही रियल है। लेकिन कई लोगों के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या कोई दूसरा डायमेंशन भी है। क्या हमारे यूनिवर्स जैसा एग्जैक्ट पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और इन यूनिवर्सेस और डायमेंशन के बीच क्या टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ये सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है वे लाइफ टाइम तक इसे ना सुलझा पाते हैं और ना ही भुला पाते हैं। नवंबर 9, 1986 रात के 11 बजे पेड्रो ओलिविया रेमिरेज नाम का एक आदमी सेवेल से एल्का डिगोडिया ड्राइव कर रहा था, जो कि उसका टेम्परेरी रेजिडेंस था, इसलिए उसको इस रास्ते के बारे में पता था। अपनी ड्राइव के आधे रास्ते में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वह कर्व के अराउंड ड्राइव कर रहा था तब उसके आसपास अचानक से सब कुछ बदल गया। 3 लेन्स की जगह अब वहाँ 6 लेन हाईवे था। वो अब अजीबोगरीब बिल्डिंग्स और 2 फीट लंबी ग्रास के हाईवे से घिरा हुआ था, और ये सब उसने वहाँ पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में ही उसे गर्मी महसूस हुई और दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। एक आवाज जो उसे सही से सुनाई दी वह कह रही थी कि वह दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुका है। उसने यह भी नोटिस किया कि ठीक हर 8 मिनट के बाद उसके पास से कार गुजर रही थी। ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह 1 घंटे तक लगातार ड्राइव करता रहा। आगे जाके पेड्रो को अपने लेफ्ट जाने का रास्ता दिखा, जहाँ उसे मैलगा, सेवेल और एल्काबाला जाने का साइन बोर्ड दिखा। पेड्रो को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये साइन बोर्ड इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन इन जगहों में से वह बस सिविल के बारे में जानता था, तो वह सिविल की तरफ जाने लगा। लेकिन आगे जाके जब उसने अपनी कार रोकी तब उसने अपने लेफ्ट देखा तो वह एल्काला डिगोट्रिया में अपने घर के बाहर खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, उसने ये क्या एक्सपीरियंस किया। उस हाईवे पर ये बिल्डिंग्स और साइन बोर्ड अचानक से कैसे आ गए, और वह आवाज की वह दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया है। अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वह दोबारा से वापस उसी रूट पर गया, लेकिन उसे दोबारा वह साइन बोर्ड, वह बिल्डिंग्स कभी नहीं मिली। 1851 में जोफर वॉरेन नाम का एक आदमी जर्मनी के गांव फ्रैंकफर्ट एंड डेर ऑर्डर में घूमता हुआ पाया गया, और वह टूटी फूटी जर्मनी में बोल रहा था, जो कि अननोन लैंग्वेज लेक्सीरियन और एब्रामियन थी। उससे बात करने पर उसने बताया कि वह सकारिया के पास रहता है। अथॉरिटीज ये बात सुन के कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बारे में और जानने के लिए उससे पूछा गया कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि उसके यूरोप आने का पर्पस था कि वह अपने लंबे समय से खोए हुए भाई को ढूंढने आया है, लेकिन रास्ते में उसकी शिप खराब हो गई और अब वह नहीं जानता कि वह कहाँ है। उसने बताया कि हमारी धरती पर 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, सकारिया, अफ्लार, अस्तर, ऑसलर और यूफ्रट। ये क्लेम सुन के अथॉरिटीज हैरान हो रही थी कि ये कौन सी जगह है, क्या ये आदमी सच में ऐसी किसी जगह से आया है। इसलिए जोफर को और स्टडी करने के लिए उसे बर्लिन भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में कैरेज से वह बाहर कूद गया और जंगलों में डिसअपीयर हो गया। जोफर को लंबे समय से खोजने के बाद भी वह मिल नहीं पाया। उसका खोना उतना ही मिस्टीरियस था जितना उसका इस दुनिया में आना। लोग मानते हैं कि वह पैरेलल यूनिवर्स से आया था और वह वहां वापस चला गया। मई 1972 4 लड़कियां एक मूनलेस रात को यूटा रोडियो से यूटा हाईवे 56 की तरफ ड्राइव कर रही थी। आगे की सीट्स पर जेना नॉर्थ और कैरल एबर्ट नाम की लड़कियां बैठी थी, और उनके पीछे लीसा फॉर्चेट और बेथनी गॉर्डन। उनकी कार 1971 की शेवरलेट नोवा मॉडल थी। ये लड़कियां सदर्न यूटा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी जो अपने हॉस्टल वापस जा रही थी। इससे पहले कि उनका हॉस्टल डोर बंद हो जाए, वह जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंचने में लगी थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह कैनन से शॉर्टकट लेंगी, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से उन्होंने गलत टर्न ले लिया। वह रास्ते में बात करती हुई जा रही थी, बिना इस बात से बेखबर जो उनके साथ आगे होने वाला था। कैनियन के रोड पे ड्राइव करते हुए उन्होंने देखा कि आगे रोड खत्म हो रही है, और ये देख के उन्हें वहाँ से वापस जाना पड़ा। लेकिन अब उन्होंने अपने आसपास देखा तो रेगिस्तान की जगह वहाँ अब खेत थे, और अब मून भी आसमान में दिख रहा था, और फुल मून दिखना साल के इस टाइम में पॉसिबल ही नहीं था। उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह वापस रोड पर आने में कामयाब रही। तब वह एक रेस्टोरेंट के पास पहुंची जहाँ कुछ लिखा हुआ था जिसे वह पढ़ नहीं पा रही थी। किसी को ये लैंग्वेज समझ नहीं आई, लेकिन हॉस्टल पहुंचने की जल्दी में वह वहाँ खड़े कुछ आदमियों से रास्ता पूछने के लिए अपनी कार की विंडो नीचे की, लेकिन बाहर जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। जिन लोगों को वह इंसान समझ रही थी वह इंसान थे ही नहीं। ये डरावनी फिगर देख के वह वहाँ से फिर से ड्राइव करने लगी। जब आगे जाके उन्होंने देखा कि 4 एग शेप ट्राईसाइकिल थे, जिनमें से हाई पिच्ड आवाज आ रही थी, और उनकी हेडलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट थी, जिसे देख के वह सब इतना डर गई, क्योंकि वह एग शेप व्हीकल उनका पीछा कर रहे थे कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके जाने लगी। इतनी ज्यादा स्पीड के चलते कार से धुआं निकल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं था,
और आसपास सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब खेतों की जगह वहाँ रेगिस्तान आ गया। लड़कियां इस इंसिडेंट से काफी सहम गई, इसलिए उन्हें कार में रहना सेफ लग रहा था और उन्होंने डिसाइड किया कि सनराइज तक वह कार में ही रहेंगी। अगली सुबह लड़कियों ने हाईवे पेट्रोल की गाड़ी को रोका और उन्होंने सारी आपबीती बताई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन लड़कियों की खराब कार कहीं भी नजर नहीं आई। लोग मानते हैं कि इन लड़कियों ने पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किया है। हाईवे 56 के बारे में ऐसी कई और घटनाएं सुनने में आती रहती हैं, इसलिए लोग इसे पाताल का द्वार मानते हैं। 18 जून 1968 इंग्लैंड की रहने वाली शार्लेट वॉरबर्टन नाम की एक महिला अपने हस्बैंड के साथ कैलवरी रोड पर शॉपिंग करने गई। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग के लिए मार्केट में अलग अलग डायरेक्शन में चले गए और डिसाइड किया कि वे बाद में डिसाइडेड लोकेशन पर मिलेंगे। मार्केट में घूमते हुए शार्लेट ने वहाँ एक कैफे देखा जो उससे पहले वहाँ उन्होंने कभी नहीं देखा था। जब शार्लेट कैफे के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ बहुत पुराने जमाने का है। वहाँ पर लोगों ने भी पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें ये सब कुछ अजीब लगा, लेकिन इन चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देकर वे अपनी कॉफी एंजॉय करने लगी। उसके बाद वे वहाँ से चली गई। कुछ समय के बाद शार्लेट और उनके हस्बैंड उसी मार्केट में दोबारा गए और उन्होंने उस पुराने जमाने के कैफे जाने का सोचा, लेकिन कई देर उस कैफे को ढूंढने के बाद उन्हें वह कैफे मिल नहीं पाया। उन्होंने आसपास के लोगों से इस कैफे के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह कॉस्मोस किनेमा नाम का ये कैफे एग्जिस्ट करता था, लेकिन 150 साल पहले, और उस जगह पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है। ये सब सुन के वह दोनों चौंक गए। शार्लेट को समझ नहीं आया कि वह 150 साल पुराने कैफे में कैसे चली गई। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब बताया तो लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया। तो क्या शार्लेट पास में टाइम स्लिप कर गई थी? अप्रैल 23, 2006 एक कंफ्यूज्ड आदमी यूक्रेन में घूमता दिखा। उसे देख पुलिस वालों ने उसे अप्रोच किया कि इफ ही वाज ऑल राइट। सर्गी नाम का ये शख्स वेल ड्रेस था, लेकिन उसके कपड़े काफी पुराने जमाने के थे। उसने पुलिस वालों से एक स्ट्रीट के बारे में पूछा जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। पुलिस वालों को सर्गी पर शक होने लगा क्योंकि वह किसी ऐसी जगह के बारे में पूछ रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए पुलिस वालों ने उसे अपनी आईडी शो करने के लिए कहा, लेकिन आईडी देखकर वह और भी हैरान रह गए जब आईडी पर फॉर्मर सोवियत यूनियन 1950s लिखा था। ये सब देख उन्हें लगा कि सर्गी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उन्होंने उन्हें साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। क्लिनिक में सर्गी के पास जो भी सामान था जैसे कैमरा, कॉइन्स, वे सब जब्त कर लिए गए। जब साइकेट्रिस्ट ने सर्गी को इंटेरोगेट किया तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात हुई। उस रूम की वॉल क्लॉक, वॉचेस सब रुक गई, जो कि अपने आप में ही चौंकाने वाला था। डॉक्टर से बात करने पर सर्गी ने बताया कि एक सुबह वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काइव की स्ट्रीट्स पर घूम रहा था। तभी उसने आसमान में कुछ अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी। उसे और करीब से देखने के लिए उसने अपना कैमरा निकाला और उस चीज पर फोकस किया और उसकी फोटो ली, लेकिन इसके एक पल में ही सब कुछ बदल गया। अगली चीज जो उसे पता है कि पुलिस वाले उसकी तरफ आ रहे थे। ये सब सुन के साइकेट्रिस्ट ने सर्गी की स्टोरी पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कैमरा की फोटोज डेवलप करवाई तो वह चौंक गए कि सर्गी ने जो बताया था वह बिल्कुल सच था। लेकिन जब डॉक्टर और फोटोग्राफी एक्सपर्ट रूम में वापस आए तो सर्गी गायब हो चुका था, क्योंकि रूम से निकलने का रास्ता सिर्फ दरवाजा ही था और वहाँ से किसी और तरीके से निकल पाना इम्पॉसिबल था। सिक्योरिटी कैमरा में सर्गी को सिर्फ रूम में एंटर करते हुए देखा गया, लेकिन जाते हुए नहीं। इस चौंकाने वाले इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज ने सर्गी की फोटो से उनकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना को लोकेट करने की कोशिश की और वह इसमें सक्सेसफुल हो गए। 74 साल की वैलेंटीना पुलिस वालों के पास वह फोटो देख के हैरान रह गई। जब वैलेंटीना ने अपनी एल्बम निकाली तो पुलिस वालों ने देखा कि सर्गी और वैलेंटीना की एल्बम वाला इंसान एक ही है। लेकिन वैलेंटीना ने इसके बाद जो बात कही वह केस को और भी मिस्टीरियस बना रही थी। उन्होंने कहा कि सर्गी 1950s में अचानक से डिसअपीयर हो गया था, लेकिन वह वापस भी आ गया और कुछ अजीब सी स्टोरी बताने लगा, जैसे अवन का यूज, आर्टिफिशियल हार्ट, जो 1950s के हिसाब से यह सब कुछ बहुत ही एडवांस था। बाद में इसे टाइम ट्रेवल का केस बता दिया गया, जहां सर्गी 1958 से 2006 में पहुंच गया था। वैलेंटीना के अकॉर्डिंग वह सर्गी के साथ 10 साल तक रही, लेकिन सर्गी फिर से डिसअपीयर हो गया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन वह फिर वापस क्यों नहीं आया? क्या सर्गी अभी भी किसी और टाइम में स्टक हो गया है? क्या अब उसका आना इम्पॉसिबल है? अगर आपको मौका दिया जाए कि आप टाइम में पीछे जाकर यूनिवर्स की फॉर्मेशन देख सकते हैं या समय के अंत में जब यूनिवर्स में सब कुछ एंड हो जाएगा, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी और अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स।